मैं वो सब देख सकता हूं जो केवल आपने भोगा है। आपका वो दर्द जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता, उसको मैं समझता हूं। मैं आकाश हूं। अब सत्यवती को क्या पता था कि एक दिन महर्षि पराशर से मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि एक दिन वो आर्यवर्त के सबसे बड़े घराने की बहू बनेंगी। पर वो बहू बनी भी, और एक दिन खुद उनके अपने ही बेटे के सामने ये रहस्य खोलना भी पड़ा। यही है जिंदगी, ऐसी ही चाल है इसकी। यहां सब कुछ अपने हिसाब से कहां चलता है। तो सत्यवती के साथ जो भी हुआ हो, भीष्म बड़ी उलझन में पड़ गए जब उनको महर्षि व्यास के पास जाना पड़ा। मेरा परिचय मेरे कर्मों से है। मैं एक साधक हूं, एक तपस्वी हूं। मैं सांसारिक इच्छाओं आकांक्षाओं से बहुत दूर हूं भीष्म। मैं तो बस हस्तिनापुर में जो हो रहा है उसका साक्षी हूं। यदि आप हस्तिनापुर की घटनाओं के साक्षी हैं महर्षि, तो आप उस आवश्यकता को समझ सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक बार, बस एक बार हस्तिनापुर चलें। क्यों भीष्म? इस सन्यासी का राजमहल में क्या काम? मैं आपको आपकी माता से मिलाना चाहता हूं। मेरी मां से? आप जानते हैं मेरी माता कौन है? हाँ महर्षि, मैं जानता हूं। कौन है मेरी माता? देवी सत्यवती। मेरी माता सत्यवती आपकी भी माता है, और आपको उनसे मिलना है। वो आपके दर्शन करना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं। यदि ऐसा है तो मैं उनसे अवश्य मिलना चाहूंगा। उस माता से अवश्य मिलना चाहूंगा जिसने मुझे जन्म लेते ही इस वीरान द्वीप पर छोड़ दिया। मैं उस माता को धन्यवाद देना चाहूंगा। क्या आपकी जिस माता ने आपको जन्म देकर इस वीरान द्वीप पे छोड़ दिया, आप उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं? उन्होंने मुझे यहां लाकर छोड़ दिया, जिसके कारण मैं साधक बन सका। यही मैंने जीवन के रहस्य जाने, सारी सिद्धियां प्राप्त की। ऐसी महान माता से कौन पुत्र नहीं मिलना चाहेगा? तो मेरे साथ चले ऋषिवर, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अंबिका, आज तुम वैसा ही श्रृंगार करोगी जैसा अपने पति से पहली बार मिलने के लिए किया था। वैसे ही आभूषणों से सजोगी जैसे उस समय सजी थी। पर क्यों राजमाता, आज कोई विशेष दिन है? हाँ, तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। अंबालिका, तुम भी आज पूरा श्रृंगार करोगी। विंता, ये विंता कहाँ गई? जी राजमाता, यही हूं। अंबिका और अंबालिका के पैरों में महावर रचा, इनका श्रृंगार करो। जी राजमाता। पर बात क्या है राजमाता? क्या हमें किसी उत्सव में जाना है? जितना कहती हूँ उतना करो अंबिका। समय आने पर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। ये आज राजमाता को क्या हो गया विंता? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कोई आदेश दिया हो और उसका कारण नहीं बताया हो। अब राजमाता के मन की बात मैं कैसे समझ सकती हूँ महारानी? मैं तो आदेश का पालन करने वाली एक दासी हूँ। पर उन्होंने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। क्षमा करें महारानी, हस्तिनापुर का हित मेरे लिए सबसे ऊपर है, और मुझे लगता है कि यदि राजमाता ने किसी बात को छिपाकर रखना चाहा है तो उसके छिपे रहने में ही हस्तिनापुर का हित है। पर विश्वास रखिए, मेरा मन कहता है कि राजमाता सत्यवती जो भी करेंगी वो आपके शुभ के लिए ही करेंगी। हस्तिनापुर नरेश, सभासदों, अंतःपुरवासियों, आर्यवर्त के सर्वसिद्ध महर्षि व्यास पधार रहे हैं। महर्षि व्यास की, महर्षि व्यास की।
आइए राजमाता, अपने महर्षि पुत्र का स्वागत कीजिए। माता, आशीर्वाद दें माता, अपने पुत्र को आशीर्वाद दें। आपको देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। सुखम जीवेत पुत्र। आओ, चलो कक्ष में चलो। आप हंस क्यों रही हैं महारानी? अपने आप पर हंसी आ रही है। पता है, जब मैं नई बहू के रूप में यहाँ आई थी, शायद इतना श्रृंगार तो मैंने तब भी नहीं किया था। उस समय की तो परिस्थितियां ही कुछ और थी दीदी। श्रृंगार का समय कहाँ था तब। पुत्र, अपनी माता को क्षमा कर देना। मैंने बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ। ये आप क्या कह रही हैं माते? कैसा अन्याय, कैसी क्षमा? आपने तो मुझे जीवन दिया है, दिव्य दृष्टि दी है। आपके कारण ही मैं आज इस संसार में इतना सम्मानित हूं। ये मान तो किसी राजा महाराजा को भी नहीं मिलता माते। अपने ज्ञान का श्रेय तुम मुझे दे रहे हो। ये तुम्हारी महानता है पुत्र, पर सच यही है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। लोक लाज के भय से तुम्हें यमुना के एकांत में छोड़ा। तुम अबोध थे, तुम असहाय नवजात शिशु थे, और मैं इस राजभवन के वैभव में घिरकर तुम्हें भूल गई थी। ईश्वर जो भी करता है शुभ करता है माते। मुझे जिस मार्ग पर जाना था वो मार्ग मुझे अपने आप मिल गया। आपकी कृपा से मुझे सिद्धियां मिली, वेदों का ज्ञान हुआ। मैं सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ गया। पर आज अचानक जब मुझे आपकी सूचना मिली तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। आज मैं आश्रम से बाहर पहली बार किसी राजमहल को देख रहा हूं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुम्हें गुरुकुल की रक्षा करनी है। मैं समझा नहीं, एक सन्यासी राजकुल की रक्षा कैसे कर सकता है? तुम कर सकते हो पुत्र। पर कैसे? इस राजवंश पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है? क्या देवव्रत ने कुछ बताया नहीं? उन्होंने तो मुझे ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया। ठीक है, मैं बताती हूँ, पर पहले मुझे वचन दो कि तुम ना नहीं कहोगे। बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे मैं वचन कैसे दे सकता हूँ माते? तुम सर्वसिद्धि महर्षि हो, ज्ञान के भंडार हो, और मैं एक साधारण स्त्री हूं, सांसारिक बंधनों में बंधी हुई माता। सुख, वैभव, माल, राजकोष, इस सब से मुझे मोह है। जीवन के इस पड़ाव पर मैं इस मोह से मुक्त भी नहीं हो सकती, और मैंने तुम्हें इसी मोहवश बुलाया है। तुम वचन दो कि अपनी माता का निवेदन ठुकराओगे नहीं। माता का निवेदन एक पुत्र कैसे ठुकरा सकता है? आप निवेदन करें माते। विचित्रवीर्य की पत्नियां अंबिका और अंबालिका संतानहीन है, और भविष्य में उनसे संतान की कोई आशा भी नहीं है। पर माते, आप एक सन्यासी से क्या चाहती हैं? संतान चाहती हूँ, हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी चाहती हूँ पुत्र। परंतु मैं इसमें आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? सांसारिकता ने मुझे कभी छुआ तक नहीं। नियोग प्रथा तो जानते हो तुम पुत्र। विशेष स्थिति में संतान प्राप्ति के लिए नियोग का सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई अधर्म नहीं है। पर मैं संसार से विरक्त हो चुका हूं माते। मोह माया से मुक्त हो चुका हूं मैं। स्त्रियों के लिए मुझ में कोई आकर्षण नहीं है। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं करना है पुत्र। जो भी करना है
लोक परंपरा के अनुसार कुरुकुल के लिए करना है। नहीं, ये सही नहीं है। तुम सच से बचने का प्रयास कर रहे हो? नहीं माते, मैंने वचन दिया है तो उसे पूरा करूंगा, पर कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो गए? विचित्र वीर्य की पत्नियां नियोग स्वीकार भी कर लें, पर वे मुझे स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे साथ उतनी सहज नहीं हो सकेंगी। तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो पुत्र। मन से स्वीकार करना या ना करना मैं समझती हूँ, पर कुरुवंश के मिट जाने के संकट के सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं कैसे समझाऊं कि नियोग स्त्री की भावनाओं के विरुद्ध? इस समय मैं ना भावनाओं को समझना चाहती हूँ और ना उसका ये समय है। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है वो तुम्हें करना है। ठीक है माते, फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। महारानी, महर्षि व्यास नियोग के लिए आए हैं। क्या? हे ईश्वर, ये तुम क्या बोल रही हो विंता? हमारा ये श्रृंगार, हमारे कक्ष का ये श्रृंगार, क्या ये सब हमारे नियोग के लिए है? हाँ महारानी, राजमाता निश्चित कर चुकी हैं। और कौन है वो महर्षि व्यास जिसे हम भेंट किए जा रहे हैं? हमें किसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? पर इस नियोग के अलावा क्या और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता मैंने तय कर लिया है, क्योंकि राजमाता मैं हूँ और राजवंश की रक्षा का भार मुझ पर है। रात्रि में तुम्हें अपने कक्ष में उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। ध्यान रखना विंता, कोई कमी न रहे। महर्षि व्यास के स्वागत सत्कार और महारानियों के पास पहुंचने का भार तुम पर है। मैं जानती हूं कि अंबिका और अंबालिका ही क्या, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। पर तुम जानती हो कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें पल पल की सूचना देनी होगी। यदि कोई भूल हुई तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। चिंता ना करें राजमाता। जाओ, अंबिका को सूचना दो। जो आज्ञा राजमाता। सत्यवती के बेटे महर्षि व्यास बचपन से ही जंगल में छोड़ दिए गए थे। वहां साधुओं की संगत मिली तो डूब गए तपस्या में। एक तो धूप ताप से अजीब कुरूप से हो गए थे, फिर विशालकाय शरीर पे बाघ की खाल, लाल लाल आंखें और लंबी लंबी चटाएं। मतलब भयानक समझते हैं आप, भयानक। अब महलों में पली बड़ी रानी ऐसे इंसान को देखेगी तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप। व्यास को देखा, डर गई अंबिका, आंखें बंद हो गई। अच्छा, क्या ये नियोग की परंपरा आपको अजीब नहीं लगी? लेकिन यह भी सच है कि आपके आसपास ऐसा बहुत कुछ अजीब है, पर आपको उसकी आदत पड़ गई है, इसीलिए वो आपको अजीब नहीं लगता। बुद्धि लगाइए। महाभारत।